हमारी आज की कहानी है अब बुढ़ापा लाचार नहीं। हेलो माँ, कैसी हैं आप? अमित ने फ़ोन पर पूछा तो सुषमा जी बहुत समय से अपने बेटे की आवाज़ तक सुनने को तरस गई थी। मारी खुशी की कपकपाती आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत समय बाद फ़ोन किया, आज माँ की याद कैसे आ गई? तभी अमित ने कहा, वो माँ, बात ऐसी है कि काम की व्यवस्था के कारण मैं तो आपसे मिलने नहीं आ सकता और पिताजी के जाने के बाद आप भी बहुत अकेली हो गई हो, इसलिए आपकी बहू और मैं चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहें। अपनी बेटे के मुंह से अपने लिए चिंता भरे शब्द सुनकर बरसों से अपने बेटे से दूर रह रही सुषमा जी की आंखें भर आई। बरसों बाद आज उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका अपना भी कोई इस दुनिया में रहता है। बेटे के मुंह में बंदी सुषमा जी ने तुरंत खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर अमित ने कहा, माँ, मैं एक सप्ताह बाद टिकट करा देता हूँ, आप आ जाइएगा। अच्छा माँ, एक काम कीजिएगा, आप किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर से बात करके अपने गांव वाले मकान और अचार की फैक्ट्री को बेच दीजिए और उन पैसे को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए। इससे पहले कि सुषमा जी कोई कारण पूछती, उनके बेटे अमित ने कहा, माँ, बाद में बात करता हूँ, मैंने यहाँ लोन पर अपना एक फ्लैट खरीद रखा है, उस लोन को चुकाने के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए आप जल्दी से सब कुछ बेचकर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर सुषमा जी बोली, बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं मकान बेच देती हूँ, उससे इतना पैसा तो आ जाएगा कि तुम्हारा लोन उतर जाए, लेकिन फैक्ट्री को मैं नहीं बेच सकती। अचार की फैक्ट्री से बहुत सी औरतों का रोजगार जुड़ा हुआ है। फैक्ट्री ना बेचने की बात सुनकर अमित का मुंह बन गया, लेकिन फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, ठीक है माँ, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा। ऐसा कहकर अमित ने फोन रख दिया। आज पूरे 6 महीने के बाद सुषमा जी के बेटे अमित ने उन्हें फोन किया था। काफी समय से सुषमा जी गुमसुम सी रहती थी, लेकिन आज जब उनके बेटे का फोन आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन फोन उठा ही उनके बेटे ने जो कहा, ये सब सुनकर वो उदास हो गई। अभी तक जिस चेहरे पर अपने बेटे के फोन आने की खुशी थी, वो खुशी एकाएक कहीं गायब सी हो गई। सब कुछ शून्य हो गया, परंतु उनके मन में तसल्ली हुई कि अब उन्हें अपने बेटे, बहू और पोती के साथ रहने को मिलेगा, जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। इसलिए अपने बेटे के कहने पर वे अपना खुद का मकान बेचने को राजी हो गई। देखा जाए तो सुषमा जी गांव के लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। वर्षों पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उनके पति की मृत्यु हो गई। उस समय सुषमा जी के पास कुछ जमीन थी जो उनके ससुर जी ने उनके नाम कर दी थी, जिनके सहारे उनका अच्छा गुजारा होने लगा। परंतु अपने बेटे की उच्च शिक्षा का खर्चा निकालने के लिए धीरे धीरे उन्होंने सारी जमीनें बेच दी, लेकिन फिर घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया और इसके लिए उन्होंने अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके अचार के काम का इतना विस्तार हो गया कि उन्होंने 2 कमरों की एक फैक्ट्री भी डाल दी। उनकी फैक्ट्री गांव की बहुत सी औरतों को रोजगार मिला हुआ था। वे औरतें भी कुछ पैसे कमाकर आत्मनिर्भर बन गई। सुषमा जी का बेटा दिल्ली में रहता है, जो पिछले कई वर्षों से घर नहीं आया। दिल्ली में रहते हुए उसने एक मॉडर्न लड़की से शादी कर ली। उनका 7 साल का बेटा भी है। अंतिम बार अमित अपनी माँ के पास उस समय आया था जब उसने नई नई शादी की थी, परंतु उसकी मॉडर्न पत्नी शिखा को गांव का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए 2 ही दिनों में वो लोग चलते बने और उसके बाद कभी गांव नहीं आए। गांव वाले अक्सर आपस में बातें किया करते कि सुषमा का बेटा बड़ा ही धोखेबाज है, उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्या भला कोई बेटा अपनी माँ से इतने वर्षों तक दूर रह सकता है? ऐसी बातें सुषमा जी अक्सर परेशान होकर अपना धीरज खो देती और फूट फूट कर रोने लगती। वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के बारे में कोई भी बुरा भला कहे। कोई भी व्यक्ति जब उनके बेटे के बारे में पूछता तो वो हमेशा कहती कि वह अपने बेटे से उनकी रोज रात को बात होती है। एक दिन भी बात ना हो तो उनका बेटा परेशान हो जाता है। हालांकि ये बात किसी से नहीं छुपी थी कि उनका बेटा उन्हें रोज फोन पर बात करना तो दूर, उनसे कभी पूछने भी नहीं आता। ये सुषमा जी थी कि अपने बेटे से बात करने के लिए अक्सर फोन लगा देती थी, परंतु 6 महीने से तो उनके बेटे ने उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया था। वो अपनी ही दुनिया में खुश था, लेकिन सुषमा जी ने अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं करी। आखिर माँ जो ठहरी। परंतु जब आज सुषमा जी के बेटे ने उन्हें अपने पास आकर रहने को कहा
तो ये सुनकर आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो तुरंत जाकर गांव के सरपंच से मिलती है और उनसे सारी बात कह सुनाती है और कहती है, सरपंच जी, मेरा बेटा अमित मुझे अपने पास रहने के लिए बुला रहा है और कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपने घर को बेचना चाहती हूँ। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर खरीदना चाहता है तो कृपया मुझे बताएं। इस घर को उचित दामों पर बेचने के बाद मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी। तभी सरपंच ने कहा, अरे सुषमा काकी, आपकी बात ठीक है, एक बात तो बताएं, आप जब अपने बेटे के पास चली जाएंगी तो आपका कारोबार कौन संभालेगा? गांव की बहुत सी महिलाओं का खर्चा पानी तो आपकी अचार की फैक्ट्री से ही निकलता है। आप चली जाएंगी तो जितनी भी महिलाएं हैं आपकी अचार की फैक्ट्री पर आश्रित है, उनका क्या होगा? अचार तो केवल आपके हाथों का बनाया हुआ ही लाजवाब होता है। आपके जाने से उस अचार की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। ये बात सुनकर सुषमा जी ने कहा, सरपंच जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सरपंच से बात करके सुषमा जी जल्दी ही घर के पास बनी अपनी अचार की फैक्ट्री में आ जाती है और सभी महिलाओं को बुलाकर अपने जाने का समाचार सुनाती हैं और अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली सभी अनुभव महिला कमला को अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपते हुए अपने हाथ का वो स्पेशल मसाला भी दे देती हैं जिसे वो खुद बनाया करती थी, जिसे डालने से अचार का स्वाद इतना बढ़ जाता कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। और मसाला उन्हें देते हुए कहती है, इस मसाले को सही मात्रा में डालना, मेरी गैर हाजिरी में ये काम रुकना नहीं चाहिए, समय समय पर आकर मैं काम देखती रहूंगी। सब समझाने के बाद सुषमा जी अपने बेटे के घर ले जाने के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करने लगी। अपने बेटे की फेवरेट बर्फी और देसी घी की तैयार करके पैक कर लेती और साथ ले जाने के लिए कुछ अचार भी उठा लेती हैं। उनके जाने की पूरी तैयारी हो जाती है। एक तरफ तो उनके मन में अपने बेटे के पास रहने की खुशी, परंतु दूसरी तरफ गाँव को छोड़कर जाने के बारे में सोच सोचकर उनका मन भारी हो उठता। अपने बेटे के पास शहर जाते समय सुषमा जी को सभी गांव वाले ट्रेन में छोड़ने के लिए आते हैं। ट्रेन की खिड़की से उन्होंने अपने गांव के सभी लोगों को अलविदा कहा और ट्रेन चल पड़ी। दिल्ली स्टेशन पर जा पहुंची। स्टेशन पर उतरकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपने बेटे को फोन लगाया। जैसे ही अमित ने फोन उठाया, सुषमा जी ने तुरंत कहा, बेटा अमित, मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी हूँ, परंतु तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर अमित ने, माँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं कुछ ही समय में पहुँचता हूँ। अमित अपनी पत्नी शिखा के साथ उस समय एक पार्टी में था। जैसे ही आने लगा तो उसी समय उसकी पत्नी ने कहा, मेरी सहेली की एंगेजमेंट पार्टी, इतनी जल्दी हम वापस चले जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगी, माँ जी को थोड़ी देर में ले आना। उधर सुषमा जी इंतजार करते हुए बहुत थक चुकी थी, लेकिन अमित का कुछ अता पता नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाया, लेकिन अमित ने फोन उठाकर कहा, माँ मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आपको एड्रेस बता देता हूँ, आप खुद ही ऑटो करके घर पहुँच जाइए। ऐसा कहते हुए अमित ने फोन काट दिया। बेटे का स्पष्ट सा जवाब सुनकर सुषमा जी के चेहरे पर थकान के साथ साथ निराशा के भाव भी आ गए। बच्चों से मिलने की उत्सुकता वहीं की वहीं धरी रह गई। मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि जब मैं स्टेशन पर आऊंगी तो मेरे बच्चे मुझे लेने आ जाएंगे और दौड़कर मुझसे गले मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो अब मैं कहाँ भटकूं, कैसे उनका घर तक पहुँचूंगी। ये सोचकर वो घबराने लगी और फिर हिम्मत करके तेजी से कदम बढ़ाकर ऑटो तक पहुंची। ऑटो वाले से दिए गए पते पर ले जाने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, माँ जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। सुषमा जी जल्दी से ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। करीब आधे घंटे के बाद वो अमित के फ्लैट तक पहुँच गई, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अमित बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर रहता था और उस दिन लिफ्ट भी बंद पड़ी थी, शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण अटक गई थी। सुषमा जी का सामान भी बहुत ज्यादा था, जिसे लेकर चौथे फ्लोर तक जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी ऑटो वाला उन पर दया आ गई और बोला, माँ जी लाइए, मैं आपका सामान ऊपर तक छोड़ देता हूँ। ऑटो ड्राइवर ने तुरंत सारा सामान चौथे फ्लोर तक पहुँचा दिया। सुषमा जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और डोर बेल बजाई। अब तक उनका बेटा बहू भी घर पर आ चुके थे। सुषमा जी के बेटे ने दरवाजा खोला तो इतने समय बाद अपने बेटे को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी भरी चमक आ गई। इसलिए पहले वो कुछ बोलती, जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। सुषमा जी की जोर जोर से चिल्लाने लगी और हड़बड़ाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। ये क्या अमित, तुमने घर में कुत्ता पाला हुआ है? तभी पीछे से सुषमा जी का पोता अंकुर आया और बोला, दादी माँ एक नहीं हमारे घर दो दो कुत्ते हैं। सुषमा जी और भी ज्यादा घबरा गई, उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था। उसी समय अमित बोला, माँ घबराओ मत,
दोनों आपको कुछ नहीं कहेंगे। बेटा तुम्हें पता है मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। बहुत वर्षों पहले मुझे कुत्ते ने काटा था, तब मुझे बहुत से इंजेक्शन लगवाने पड़े। ना बाबा, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, आज ही अपने घर वापस चली जाऊंगी। इतनी बात सुनकर उनकी बहू कमरे से बाहर निकली और कुत्तों को रस्सी से बांधते हुए बोली, माँ जी, ये कुत्ते आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप बेझिझक अंदर आइए। थोड़े दिनों में आपके साथ इतने घुल मिल जाएंगे कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए सुषमा जी को अंदर लेकर आए और सोफे पर आराम से बिठाकर पानी पिलाया। इतने वर्षों बाद अपने बेटे और बहू का चेहरा देखकर सुषमा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी बलाएं ही लेती जा रही थी, लेकिन सुषमा जी ने महसूस किया कि उनके बेटे को उनसे मिलकर कुछ ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हुई। उल्टा तो उनका मुंह बना हुआ था। लेकिन सुषमा जी ने इन चीज़ों का नज़रअंदाज करते हुए अपने चेहरे पर खुशी के भाव बनाए रखे। लेकिन अमित को अपनी माँ से कोई सरोकार नहीं था। सुषमा जी गांव से बनाकर लाई हुई सारी चीजें अपने बहू को देने लगी और सब कुछ देने के बाद अचार का डिब्बा निकालकर मेज पर रख दिया। जैसे ही अचार का डिब्बा निकाला, अमित बौखला उठा और झुंझलाते हुए बोला, आप यहाँ अचार ले आई? क्या आपको नहीं मालूम मुझे अचार की खुशबू जरा भी पसंद नहीं? मुझे अचार की महक तक नहीं आनी चाहिए। अपने घर में ले जाइए या फिर इसे ले जाकर बाहर फेंक दीजिए। अमित के इतना कहने पर सुषमा जी ने तुरंत अचार के डिब्बे को वापस से उठा लिया और वापस अपने बैग में रख लिया। अभी घर पहुंचे हुए उन्हें 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी बहू शिखा उन्हें पूरा घर दिखाने लगी और सारी जगह दिखाने के बाद उन्हें रसोई घर में ले गई और बोली, ये हमारा रसोई घर है। सारा राशन रसोई घर के नीचे की अलमारियों में रखा है और कुत्तों के खाने पीने का सामान अलग से बने इस ड्रॉर में रखा हुआ है। ऐसा कहते हुए एक एक करके बारीकी से सारे सामान के बारे में बताने लगी, कौन सा सामान कहाँ रखा है। सुषमा जी ये सोचकर हैरान थी कि उनकी बहू आते ही ये सारी बातें उन्हें क्यों समझा रही है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, ये सब बातें क्यों बता रही है। ये बातें वो समझ नहीं पा रही थी। इतने में उनका पोता अंकुर बोला, दादी, क्या आपको मालूम है हम 1 महीने की छुट्टियों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं? हम वहाँ खूब मस्ती करेंगे। ये बात सुनकर सुषमा जी प्रश्नवाचक निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देखने लगी। तभी उनका पोता अंकुर फिर से बोला, दादी, आपको नहीं पता था क्या? तभी तो पापा मम्मी ने फोन करके आपको यहीं पर बुला लिया ताकि हमारे जाने के बाद कुत्तों का ध्यान रखा जा सके और ये घर की देखभाल की जा सके। ये बात सुनकर सुषमा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब तक तो वो सोच रही थी कि उनके बेटे बहू को उनकी बहुत चिंता है, जिस कारण उन लोगों ने उन्हें यहाँ बुलाया है। वो कुत्तों से बहुत दूर रहती थी और अब तो उन्हें देखभाल करनी थी। यही सोचकर सुषमा जी ने कहा, बेटा, तुम जानते हो मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ अकेला इन कुत्तों के साथ छोड़कर जा रहे हो। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब काम। तभी अमित ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कुत्ते बस 2-4 दिन ही आपको परेशान करेंगे, उसके बाद तो इन दोनों से आपकी दोस्ती हो जाएगी। ऐसा कहते हुए अमित अपने कमरे में चला गया। उधर बेचारी सुषमा जी ने तो सोचा था कि वो अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहेंगी, लेकिन यहाँ तो बेटा बहू ने अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। उनकी बहू शिखा बोली, माँ जी, आप यहाँ अकेली नहीं रहेंगी, काम वाली बाई तो रोज आती है, वो आपकी हर काम में मदद करेगी। खैर, जब रात बीती और सुबह हुई तो बेटा बहू अपने बेटे को साथ लेकर छुट्टियां मनाने के लिए सामान पैक करके निकल पड़े। अब घर में सिर्फ सुषमा जी अकेले घर में रह गई थी, परंतु फिर भी उनके मन में एक संतुष्टि थी कि चलो काम वाली बाई तो आएगी ही, तो उनका काम हल्का कर देगी। अभी सोच ही रही थी कि अचानक फोन की बेल बजी। उनकी बहू शिखा ने फोन पर कहा, माँ जी, काम वाली बाई कुछ दिनों के लिए नहीं आएगी। अभी उसका फोन आया था, उसका पति अचानक बीमार हो गया है, अस्पताल में है और घर का सारा काम अब आपको ही देखना है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। इतने बड़े घर में सुषमा जी दोनों कुत्तों के साथ अकेली रह गई। वे कुत्तों से बहुत डरती थी, फिर भी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोनों कुत्ते अनजाना चेहरा देखकर बेकाबू होते जाते, जोर जोर से भौंक रहे थे। वे दोनों सुषमा जी को तंग कर रहे थे। पूरे घर में उधम मचा रखा हुआ था। जिस प्रकार उनकी बहू ने उन्हें खाना देने को कहा था, उसी तरह वह उन्हें खाना खिलाने लगी। फिर धीरे धीरे कुत्तों से उनकी दोस्ती होने लगी। कुछ ही दिनों में वो दोनों उनकी सारी बात मानने लगे, उनके साथ घुल मिल गए। शाम के समय सुषमा जी थोड़ी देर के लिए कुत्तों को टहलाने के लिए बाहर ले जाती। धीरे धीरे सोसाइटी में बहुत से लोगों के साथ उनकी जान पहचान हो गई। कभी उन लोगों को अपने हाथ का बना हुआ अचार भी छोटे छोटे डिब्बों में डालकर देती,
जब सोसाइटी के लोगों ने उनके अचार का स्वाद चखा तो सब लोगों ने उनके अचार की बहुत तारीफ करी। यहाँ भी उनके अचार की मांग होने लगी, परंतु सुषमा जी अपने बेटे से डरकर अचार नहीं बना सकती थी। एक दिन जब सुषमा जी अपने कुत्तों को घुमाकर लिफ्ट से ऊपर की ओर आ रही थी, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि बाहर फर्श पर एक खूबसूरत सी पोटली पड़ी थी। लगा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज हो सकती है जो किसी के हाथ से गिर गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस पोटली को उठाया और जब घर जाकर देखा, खोला तो सोने के जेवर थे। देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस पोटली को अपने पास रख लिया। अगले दिन सुबह सोसाइटी में कुछ शोरगुल की आवाज होने लगी। शोर सुनकर सुषमा जी बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि एक लड़की फूट फूट कर रो रही है। उनकी माँ उसे लगातार डांट रही थी। पूछने पर पता चला कि उसकी कुछ दिनों में ही शादी है और उसने अपने सोने के गहने कहीं घुमा दिए हैं। ये सुनकर सुषमा जी उस लड़की के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम्हारे जेवर किस चीज में रखे थे। तो उसने बताया कि वो एक पोटली में रखे थे। ये सुनकर तुरंत अपने फ्लैट में गई और थोड़ी देर में पोटली लेकर आ गई। उसे देते हुए बोली, बेटा ये पोटली मुझे लिफ्ट के बाहर मिली थी। मैंने इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया था ताकि ये जिनकी अमानत है मैं उसके हाथों में सौंप सकूं। अब अपनी इस अमानत को संभाल कर रखना। सुषमा जी की इस सरलता और समझदारी पर सोसाइटी के सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए, तो उन्हें यहाँ बहुत अच्छा मान सम्मान दिया गया। जाने लगे, लोग उन्हें काकी कहकर बुलाने लगे, जैसे कि उन्हें गांव में बुलाया जाता था। एक दिन सोसाइटी में एक मीटिंग रखी गई। अपने बेटे और बहू की तारीफ सुषमा जी उस मीटिंग को अटेंड करने चली गई। मीटिंग में सभी को ये जानकारी दी गई कि उनकी सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और ये जो भी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वो भाग ले सकते हैं। बस फिर क्या था, समिति के बहुत से लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन सुषमा जी की सारी बातें सुनती हुई चुपचाप बैठी रही। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। सोसाइटी वालों ने कहा, अरे काकी आप तो बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, तो क्यों ना आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 2 लाख रुपए का नाम की राशि दी जाएगी। सोसाइटी के सभी लोगों के आग्रह किए जाने पर सुषमा जी ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उन्होंने अचार बनाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने प्रतियोगिता में से एक तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। सुषमा जी ने कई प्रकार के स्वादिष्ट अचार बनाकर प्रस्तुत किए। सभी लोगों के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन सुषमा जी के अचार का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। फलस्वरूप सुषमा जी प्रतियोगिता को जीत गई। लौटते हुए सुषमा जी सोचने लगी, आज का दिन उनके लिए कितना भाग्यशाली है। आज ही उन्हें प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए जीते हैं और आज ही उनके बेटे बहू छुट्टियों से मनाकर वापस लौट रहे हैं। जैसे ही बच्चे घर आएंगे मैं उन्हें अपनी प्रतियोगिता जीतने के बारे में जरूर बताऊंगी, उन्हें सरप्राइज दूंगी। परंतु जिस समय सुषमा जी घर पहुंचकर अंदर गई, उसके तुरंत बाद अमित अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर जैसे ही पहुंचे, उन लोगों ने घर में कदम रखा तो घर की हालत देखकर दोनों बेटा बहू आग बबूला हो गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर उथल पुथल पड़ा है। उन्होंने देखा कि कुत्तों ने उनके घर में पर्दे फाड़ दिए हैं और घर में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। उन्होंने घर की कुछ कीमती चीजें भी तोड़ रखी थी। ये सब देखकर शिखा अपनी सासू माँ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, माँ जी थोड़े दिनों के लिए आप घर नहीं संभाल पाई, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप, जरा देखिए तो पूरे घर को जंगल बनाकर रख दिया है। तभी सुषमा जी बोली, बेटा मैंने सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसलिए पीछे से कुछ कुत्तों ने ये हाल कर दिया। देखो तो मैंने प्रतियोगिता में अचार बनाकर 2 लाख रुपए का इनाम जीता है। तभी अमित बोला, आपने यहाँ भी तमाशा करना शुरू कर दिया, गलती हमारी ही है, हमने अपने घर की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। ऐसा बोलते हुए दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले गए। बेटे बहू की बात सुनकर सुषमा जी हैरान रह गई। प्रतियोगिता जीतने की खुशी वहीं की वहीं धरी रह गई। बेटे बहू की तीखी बातें उनके कानों में लगातार गूंजती जा रही थी। वे रात भर सो नहीं सकी और अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर चली गई। तभी उनकी बहू ने देखा कि उनकी माँ कमरे से गायब है। वे दोनों उन्हें खोजने लगे और अमित ने जल्दी से माँ को फोन किया। माँ अब सुबह सुबह कहाँ चली गई, पता है हम कितने परेशान हो गए हैं बेटा। अब मैं अपने घर जा रही हूँ और ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। जब मैं इज्जत और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सकूं, मैं तो तुम्हारे घर को अपना माना था, लेकिन तुम लोगों की नजरों में मेरी हैसियत शायद केवल एक नौकरानी की थी, जिससे तुम काम भी करवाते थे और 4 बातें भी सुनाते थे। मकान बेचकर जो पैसे मिले थे तो मैंने तुम्हारे नाम पहले ही कर दिए थे। प्रतियोगिता में जीते हुए पैसे भी मैंने अलमारी में रख दिए हैं, तुम उठा लेना। इतना कहते हुए सुषमा जी ने फोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। गांव का मकान तो उन्होंने पहले ही बेच दिया था, लेकिन अब वो अपनी अचार की फैक्ट्री ही बने कमरे में रहने लगी।
और अपनी फैक्ट्री में ध्यान देने लगी। उन्होंने अपने अचार के काम को और आगे बढ़ाया। अचार की फैक्ट्री शुरू किए हुए आज उन्हें 30 साल हो चुके थे। कुछ दिन बीतने के बाद उनके पास एक सरकारी लेटर आया जिसमें लिखा था कि अब उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों में सुषमा जी को उनके द्वारा दी गई समाज सेवा के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया और खूब उनका सम्मान किया गया। अगले दिन अखबार में एक खबर छपी तो ये बात सुषमा जी के बेटे तक पहुंच गई। उनका बेटा और बहू अपनी माँ के पास गांव में पहुंचे। उनकी बहू शिखा ने उनके पैरों में गिरकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी तो अमित कहने लगा, माँ, मैंने हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोका, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया। ऐसा कहते हुए अमित रोते हुए सुषमा जी के पैरों पर गिर पड़ा। ये देखकर सुषमा जी की आंखें भर आई और बोली, बेटा, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए तुम छोटे बच्चे ही रहोगे। ऐसा कहते हुए सुषमा जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। आज माँ और बेटे के बीच सारी कड़वाहट दूर हो चुकी है। उनकी बातें सुनकर फैक्ट्री में उत्साहित सभी लोगों की आंखें भर आई। आज सुषमा जी का बेटा उन्हें वापस मिल चुका है। और क्या कहा, माँ गम के बदले खुशियां ही देती है। जितना मर्जी सता लो, पर हमारी आंख से आंसू आने पर भी वो रो देती है। अगर ये कहानी सुनने के बाद आपकी आंखें भी भर आई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। माँ के लिए कमेंट तो बनता ही है। धन्यवाद।